नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल विद स्टॉक मार्केट में। दोस्तों इस वीडियो में बात यहाँ पे होने वाली है एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर के बारे में। बट यस, सबसे पहले मैं तो ये इन्फॉर्म कर दूँ कि ये खबर रिपोर्ट के ज़रिए देखने को मिल रही है। जिस प्रकार का माहौल स्टॉक्स में हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब इस शेयर का जो भी देखने को मिल रहा है, डेफ़िनेटली आज नहीं तो कल यह खबर सच ही साबित हो सकती है। ती है सो खबर किससे रिलेटेड है, एग्ज़ैक्टली कंपनी का क्या प्लान यहाँ पे है हो रहा है, भविष्य में और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ द कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। यस, काफ़ी लगातार हम लोगों को बड़ी-बड़ी खबरें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी में हम लोगों को रिलायंस से ये कंपनी जब हम लोगों को रिलायंस से अलग होके डीमर्ज होके यहाँ पे देखने को मिली थी, तो जिस पे रिलायंस था उनके जिसके पास रिलायंस का शेयर था उनको उतने ही प्रपोर्शनेट में 1 शेयर के बदले यहाँ पे 1 शेयर मिलते हुए देखने को मिला था। मतलब जिसके पास 10 शेयर होंगे उनको 10 शेयर जीएफएस मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के मिले होंगे। एंड सेम मतलब कि 1:1 के रेशियो में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था। एंड लिस्टिंग के बाद अगर हम लोग बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में अभी 70% के आस-पास रिटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देन अगर जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ से रिलेटेड क्या खबरें चल रही हैं बाज़ार में, वो आपके सामने मैं यहाँ रखना चाहूँगी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को हमने बताया कि खबर रिपोर्ट के ज़रिए यहाँ पे मिल रही है, बट एग्ज़ैक्टली खबर क्या है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ एक बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ नए बिज़नेस में एंट्री करते हुए देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी अगर देखा गया तो काफ़ी सारे बिज़नेस में उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे एंट्री कर ली है। एंड इसी से रिलेटेड एक और नया बिज़नेस इन्होंने सिलेक्ट यहाँ पे कर लिया है, और वो है लीज़िंग का बिज़नेस। यस, अगर लीज़िंग के बिज़नेस के बारे में अगर जो बात करूँ, तो अभी ऐसा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना थोड़ा-सा गलत ही रहेगा, बट फिर भी आप समझ सकते हो कि लीज़िंग मतलब रेंट टाइप की चीज़ें होती है। जो चीज़ें रहेंगी वहाँ आपको यहाँ पे क्या की जाएँगी, रेंट के हिसाब से दी जाएँगी, उससे रिलेटेड कंपनी पैसा लेगी और पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, और जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा, वो चीज़ें आप लोगों को लौटानी यहाँ पे पड़ती है। सो लीज़िंग से रिलेटेड बिज़नेस हम लोगों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में अभी होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी लीज़िंग में भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? जिन्होंने फाइनेंस किया होगा उनको पता होगा कि फाइनेंस लीज़ होता है, और दूसरा ऑपरेटिंग लीज़ है, जो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएँगे तो यहाँ पे। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ जिस लीज़ की बात कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग लीज़ अभी ऑपरेटिंग लीज़ का मतलब क्या? बहुत ही सिंपल सा है, जो ओनरशिप रहेगी, जो भी वो यह चीज़ें भाड़े के ऊपर देने वाले हैं, रेंट के हिसाब से आप पकड़ लो, तो उसका ओनरशिप किसके पास रहेगा? कंपनी के पास। यस, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लिस्ट से जो चीज़ें हम लोगों को होते हुए देखने को मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्लान टू एंटर डिवाइस लीजिंग बिज़नेस। यस, ये लीजिंग में तो कह रही थी कि भाड़े के ऊपर जो चीज़ें देंगे, बट किस चीज़ के चलते यहाँ पे बात हो रही है? तो डिवाइस लीजिंग बिज़नेस, ठीक है। अभी ये एग्ज़ैक्टली डिवाइस लीजिंग बिज़नेस क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे आएँगे। नाम में सब कुछ क्लियर हो जाता है, बट फिर भी इस चीज़ के बारे में शेयर होल्डर्स को अप्रूवल चाहिए, तो उनको अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इस चीज़ के चलते रिलायंस रिटेल के ऊपर $4.34 बिलियन की डील यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी तक तो ऑफ़िशियली कोई खबर नहीं आई है, मगर अमाउंट की बात करें तो 36,000 करोड़ जियो फाइनेंशियल प्लान कर रहा है। 36,000 करोड़ की डील विद द जियो फाइनेंस के कर सकते हैं। सबसे पहले अंडर द प्रपोज्ड मतलब अभी तक हुआ नहीं है, चल रहा है, ऐसा करने का काम यहाँ पे चल रहा है। सो जेएफएस की यूनिट मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडी रहने वाली है। क्या करेंगे यहाँ पे? अच्छा, उसका नाम क्या रहेगा? जियो लीजिंग सर्विसेज, जेएलएस। ये कंपनी जियो लीजिंग सर्विसेज की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडी रहेगी, ठीक है। क्या करेंगे? विल बाय टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस दैट यूजुअली इंक्लूड राउटर एंड सेल फोन। तो ये चीज़ें वो खरीदने वाले हैं। सो इसी चीज़ों के बारे में लीज़ के ऊपर देने वाले हैं। सो लीज़ के ऊपर देने वाले सामने वाली पार्टी का इस्तेमाल करेंगे। रेंट कैसे मिलता है? वैसे भविष्य में इस लीज़िंग में हम लोगों को ऐड देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी रिलायंस का फ़ोन, लैपटॉप तो अभी तक ये ऑफ़िशियली नहीं हुआ है, बट उन्होंने इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन में बात ये बोल के रखी हुई थी कि इसलिए हर कोई इसको जोड़कर देख रहा है कि राउटर एंड सेल फ़ोन के साथ-साथ ये चीज़ें भी हम लोगों को बाद में लीज़ के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, रिलायंस। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ ने शेयर होल्डर्स को प्रस्ताव भेजा है कि भई हमें तो यूजुअली अप्रूवल चाहिए। तो किस चीज़ का अप्रूवल चाहिए? इक्विटी स्टेट इन्वेस्टमेंट का। किसका? तो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट 49% तक लेके जाना है। तो देखिए शेयर होल्डर है तो कंट्रोल इन्हीं के पास ही है।
हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सो विदेश में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को जीएफएस से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अगर विदेश से अगर आएँगे तो क्या सिर्फ़ इन्वेस्ट करने के लिए आएँगे? लगता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर ही हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑलरेडी बड़े-बड़े नाम ब्लैक रॉक जैसे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, प्लस उसी के साथ-साथ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किस चीज़ से का यस इंश्योरेंस सेगमेंट की जो अनाउंसमेंट मुकेश अंबानी ने कर रखी थी, इंश्योरेंस सेगमेंट में वो भी एंटर करने वाले थे विद कोई तो फॉरेन का बड़ा प्लेयर आएँगे करके। ऐसा तो उन्होंने बोला था, अभी देख लेते हैं कब होगा। उनका एनबीएफसी वाला जो लोन का बिज़नेस है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। डीमैट अकाउंट की बात करें तो यूपीआई की बात करें, उसमें ऑलरेडी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो इंश्योरेंस सेगमेंट में से रिलेटेड एंट्री उनकी हो ही जाएगी। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। एंड अनाउंसमेंट अब अगर होगा तो कौन-सा बड़ा प्लेयर यहाँ पे सामने आता है, इनके साथ टाई अप करके वो एक देखने वाली बात भी यहाँ पे हो सकती है। सो डेफ़िनेटली हम कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ एकदम ज़बरदस्त फ़ोकस में रहने वाला शेयर है। ये एंड अगर देखा गया तो कंपनी भी कैसी है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेगमेंट है ये वह ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट है, क्योंकि फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड फिलहाल तो जो माहौल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कितने सारे लोग कितनी सारी चीज़ें फाइनेंस के ऊपर ही उठाते हैं। वो चीज़ें हालाँकि मैनेज करना भी आना चाहिए, मतलब पैसा देना ईज़ी चीज़ होती है, बट पैसा वसूल करना भी आना चाहिए, क्योंकि अभी के यूथ की अगर हम लोग बात करें तो अलग-अलग रिपोर्ट्स में आप लोगों को बताए थे कि इंडिया में 100 आईफ़ोन अगर बेचे जाते हैं तो उसमें से 70 आईफ़ोन कैश में नहीं बल्कि ईएमआई के ऊपर ही दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग यहाँ पे इस प्रकार से लोन लेकर चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके हैं। गाड़ियों का भी बिज़नेस वैसे ही चल रहा है। बीच में अरे मैंने आप लोगों को रिपोर्ट भी बताई थी कि पहले लोग नॉर्मल गाड़ी लेते थे, अभी की अगर जो हम लोग बात करें तो डायरेक्ट एसयूवी के ऊपर वो चले जाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एसयूवी भी से वो ले रहे हैं लोन के ऊपर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ की बात करें तो उनका मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि सवा 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बिज़नेस उस लेवल तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस हिसाब से वैल्यूएशन इनको मिला है, बट नाम है भई, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि दूसरी कंपनी होती है एक्सवाईजेड फाइनेंशियल सर्विसेज़ की होती है, तो उनको इस प्रकार का वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। सो इसको क्यों मिल रहा है? ऑब्वियसली गुडविल नाम भी कोई चीज़ होती है भई। जियो फाइनेंस जियो है रिलायंस का नंबर रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी, मुकेश अंबानी बड़े-बड़े इनके पार्टनर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, मैनेजमेंट की टीम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ कंपनी का फ़िलहाल तो मार्केट कैप हिसाब से टॉप 3 में हम लोगों को फ़िलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। पीई रेशियो एक ज़माने में 8,000 हुआ करता था, अब 144 तक पहुँच गया है। इसके पीछे का लॉजिक रीज़न मैंने आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से बताया था कि ये हायर पीई रेशियो होगा तो सीधा कंक्लूज़न यह नहीं होता है कि कंपनी घटिया हो गई करके। उसके लिए आप लोगों को प्रॉपरली चीज़ें समझनी पड़ती है, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफ़िट, अर्निंग का शेयर एंड उसके हिसाब से पी रेशियो को कैसे फुल ऑफ होता है, क्योंकि कंपनी का पीएनएल अगर आप देखोगे तो अभी आज जाके सीधा 4-4 डिजिट में करोड़ों में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि अभी तक ये अपने बिज़नेस को सेटअप में ही करने में ही ज़्यादा दिख रहे हैं। एक बार सारी चीज़ें सेटअप हो गई और पैसे का इनफ्लो आना स्टार्ट हो गया तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि कितने बड़े-बड़े नंबर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इन्वेस्टर आप देखोगे तो 47% प्रमोटर ही हैं, 19% से ज़्यादा 19% 19% एफआईआईज़ हैं और 12 साढ़े 12% डीआईज़, पब्लिक भी अच्छी खासी 20% की होल्डिंग यहाँ पे लेकर चल रही है। तो ये हर कोई अगर देखा गया तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में अच्छा खासा निवेश करके यहाँ पे बैठा हुआ है। एंड अगेन कहना चाहूँगी दोस्तों, इस कंपनी में अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है, इस शेयर प्राइस के ऊपर जो चल रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम के हिसाब से ही भाग रहा है, काम के हिसाब से अभी तक ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो यह आपको ओपनली मैं ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों, बाज़ार अभी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मतलब अरे 22,000 साढ़े 22,000 23,000 सब कुछ हरा-भरा हम लोगों को यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। बट मान लीजिए कि अगर भविष्य जेएफएस जैसी कंपनीज़ के लिए तो जोरदार हम लोगों को एक झटके देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनकी कोई अर्निंग्स तो उतनी है नहीं, ठीक है? अर्निंग्स देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसे माहौल में क्या करते हैं जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, फटाफट यहाँ पे पैसा निकाल लेते हैं। तो याद रखना, ऐसे कंपनीज़ के ऊपर टिकने के लिए क्या चाहिए? माहौल भी अच्छा होना चाहिए, जो कि फिलहाल यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, बट है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, जितनी भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कंपनी पे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है इस वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक